आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता पर हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित सक्सेना आज आपको MS वर्ड में ट्रैक चेंज समझाऊंगा। आखिर क्या होता है ट्रैक चेंज। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर MS वर्ड की ढेरों ट्यूटोरियल वीडियोस प्रैक्टिकल सहित पड़ी हुई हैं। तो अगर आप MS वर्ड सीखना चाह रहे हैं तो आप एक बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक चेंज आखिर होता क्या है। ट्रैक चेंज MS वर्ड में क्या है, आखिर इसका यूज़ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ट्रैक चेंज एक ऐसा टूल है जो आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की सुविधा देता है। जब इस टूल को आप इनेबल कर देते हैं तो आपके टेक्स्ट में परिवर्तन करने या कोई भी मॉडिफिकेशन करने या कोई भी चेंजेस करने में ये आपकी मदद करता है और ये शो कर देगा कि आपने कहाँ चेंजेस की है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और चेंजेस करा हुआ डॉक्यूमेंट, इन दोनों में कंपैरिजन करने की जो क्वालिटी आएगी वो ट्रैक चेंज के ही द्वारा आएगी। हम इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर हमने एडिटिंग कहाँ करी। आखिर यूज़ क्या है ट्रैक चेंज का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैकिंग और चेंजेस बहुत ही उपयोगी फीचर्स हैं। ट्रैकिंग ऑप्शन की सहायता से डॉक्यूमेंट में होने वाले किसी भी चेंजेस को आप ट्रैक कर सकते हो। यानी सरल भाषा में अगर समझा जाए तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रहे हैं आप उनको देख सकते हो बिना पहले वाले डॉक्यूमेंट का इरेज हुए। चेंज ब्लॉक के ऑप्शन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट में हुए चेंजेस को आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रैक चेंज प्रैक्टिकली समझते हैं और देखते हैं कि ट्रैक चेंज करने से हमें क्या लाभ होता है। आपको मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूं। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार करा हुआ है। हम सभी को पता है कि जब हम कोई एक ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी भी वर्कर का अपना खुद का एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता। कोई भी उस पर काम कर सकता है। मान के चलिए मैंने एक ऐसे लिखा, ये जो कंप्यूटर पर ऐसे है, और अपना ऐसे मैं लिख करके ऐसे ही खुला छोड़ के चला गया। कोई व्यक्ति आया और इसमें चेंजेस करके चला गया। अब हमको अगर वो चेंजेस देखने हैं तो हम कैसे देख पाएँ। अगर हमको ये चेंजेस देखना है यानी चेंजेस को ट्रैक करना है तो आपको ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रैक चेंज ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको रिव्यू टैब पर जाना होगा। रिव्यू टैब पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपको दिखेगा। ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा। आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनेबल करने के लिए ट्रैक चेंज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि ट्रैक चेंज का ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अब आप ट्रैक चेंज पर क्लिक करिए। जैसे ही आपने ट्रैक चेंज पर क्लिक कर दिया ये ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनेबल हो गया। अब आपको क्या काम करना है, अब आप अपना सिस्टम छोड़कर चले गए ट्रैक चेंज का ऑप्शन यूज़ करके और इसको सेव करके। मान के चलिए मैंने इसको लोकल डिस्क ई में ऐसे ऑन कंप्यूटर के नाम से सेव कर दिया और ट्रैक चेंज का ऑप्शन लगाकर आप चले गए। तो जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आपके सिस्टम पर बैठेगा और यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा और बल्कि उसके चेंजेस ट्रैक हो जाएंगे। तो देखें कैसे। मान के चलिए मेरे सिस्टम पर जाने के बाद मैं ट्रैक चेंज का ऑप्शन ऑन कर गया और सेव कर गया अपनी फाइल को और मैं चला गया और मेरे सिस्टम
पे एक कोई बाहर का कोई व्यक्ति बैठा और वो इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहता है। जैसे ही वो इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेगा तो वो यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर पाएगा अगर उसको ट्रैक चेंज की बारे में नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रैक चेंज मैं इनेबल करके गया हूँ। अब वो कितना भी यहाँ से कुछ भी करे, जैसे 1 के बाद अगर वो यहाँ पे 2 लिखना चाहें तो वो 2 लिख तो देगा, लेकिन वो एक चीज़ अलग से शो होगी। जब वो ये काम कर देगा, चेंजेस कर देगा, और अगर मैं आ गया तो मैं समझ पाऊंगा कि उसने क्या क्या चेंजेस करे। अगर उसको नॉलेज है ट्रैक चेंज की तो फिर वो इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकता है। वो यहाँ से ट्रैक चेंज पर रिव्यू ऑप्शन पर जाकर ट्रैक चेंज को डिसेबल कर देगा और डिसेबल करने के बाद वो कुछ भी चेंजेस आराम से कर सकता है अगर उसको नॉलेज होगी तो। ऐसी कंडीशन में अब हमारे सामने एक सवाल उठा कि ये क्या चीज़ हुई, अब हम इस चीज़ को कैसे बच सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, या इसमें आप पासवर्ड को इनेबल कर सकते हैं। पासवर्ड को कैसे आप इनेबल कर पाएंगे? पासवर्ड को इनेबल करने के लिए आप रिव्यू टैब के अंदर जा कर के यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। रिव्यू टैब के अंदर जा कर के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे आपको दूसरे नंबर का एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस पे क्लिक करना है, यानी चेक करना है। और आप चेक करके यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, यस स्टार्ट एंड फोर्सिंग प्रोटेक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे एक आ गया पासवर्ड का, तो आप यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको क्या काम करना है, ओके करने के बाद आपको सेव कर देना है। और फिर सेव करने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन आपका लॉक हो गया। अब यहाँ पर कोई भी अब आपका चेंजेस नहीं कर सकता। अब आप नीचे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, द मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। आपका सिलेक्शन कैसा हो गया? लॉक हो गया। अब कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अब अगर आप वापस लौट कर आते हैं और वापस लौट कर आने के बाद आप खुद इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, रिव्यू पर जा कर के आप फिर से प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट पर जा कर के रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग ऑप्शन को आपको ऑन करना है और स्टॉप प्रोटेक्शन पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉक प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे एक पासवर्ड की विंडो खुलकर आ जाएगी। अब आपको इसमें वही पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड डाला था। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये तो था कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी को एडिट ना करने की कैसे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि आखिर ट्रैक चेंज होता क्या है। मान के चलिए आपने ये डॉक्यूमेंट अपने किसी एक स्टूडेंट को दिया और आप उस स्टूडेंट को देने के बाद आप उसमें ये चाहते हैं कि वो जो भी एडिटिंग करे वो आपको पता चल जाए, तो आप उसके लिए आप ट्रैक चेंज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक कंप्यूटर का जो ऐसे है, आपने एक स्टूडेंट को दे दिया। स्टूडेंट को देने के बाद आपने ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनेबल कर दिया। अब वो जो भी चेंजेस करेगा वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आउट ऑफ डेट लिखना है, मान के चलिए, तो वो जैसे ही आउट ऑफ डेट लिखेगा उसका जो भी करेक्शन होगा वो अलग से आपको दिखाई देता रहेगा। आप इसके लिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे अगर
ये चीज़ डिलीट करनी है या फिर इसको हमें और कलर का करना है तो हमने ऐसे ऑन कंप्यूटर करके यहाँ पे जैसे ही अगर हम दूसरे कलर का करते हैं, येलो कलर का करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन उसने दिखाई दिया कि फॉर्मेटेड, इस टेक्स्ट को उन्होंने क्या काम करा है, फॉर्मेटेड करा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि किस चीज़ से क्या चीज़ हुई, हम रिव्यू ऑप्शन पर जाएंगे। रिव्यू ऑप्शन पर जाने के बाद जो ट्रैक चेंज के नीचे है चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन, ये सारी चीज़ आपके सामने। अगर आप इंसर्ट करते हैं कोई भी वर्ड तो आपको अंडरलाइन से वो शो होगी, अगर आप डिलीट करते हैं तो वो आपको स्ट्राइक थ्रू के साथ शो होगी। जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा, 1 के बाद 2 इंसर्ट करा तो ये अंडरलाइन में शो हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मैंने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ डिलीट करा तो डिलीट करने के बाद ये स्ट्राइक थ्रू के थ्रू शो हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी तरीके से जब आप मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो ये इस तरीके से शो होगा। अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू के थ्रू होगा, जहाँ से आप मूव कर रहे हैं, जहाँ पर आप मूव कर रहे हैं तो ये डबल अंडरलाइन के थ्रू शो होगा। इसी तरीके से अगर टेबल की बात करें, अगर आप कोई भी सेल इंसर्ट करते हैं तो ये लाइट ब्लू कलर का शो होगा, मर्ज करते हैं तो ये लाइट येलो कलर के साथ शो होगा, डिलीट करते हैं तो ये पिंक कलर के साथ शो होगा, और अगर आप स्प्लिट करते हैं तो ये लाइट ऑरेंज के साथ शो होगा। तो ये आपके इंडिकेटर हैं। इन इंडिकेटर की मदद से आपको पता चल जाएगा कि उसने हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या और कहाँ कहाँ चेंजेस की है। तो दोस्तों यही है ट्रैक चेंज। अब मान के चलिए ट्रैक चेंज से अब आप स्टूडेंट ने आपके बताया कि सर देखिए मैंने यहाँ पे ये चेंजेस कर दिए, उसने आपको ये सारी चीज़ चेंज करके दिखा दी। यहाँ से टाइप ऑफ कंप्यूटर, अब मान के चलिए टाइप ऑफ कंप्यूटर की जगह उसने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर टाइप्स, तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइप्स COMPUTER कंप्यूटर TYPES कंप्यूटर टाइप्स। तो देखो यहाँ पे ट्रैक चेंज की मदद से ये ब्लैक लाइन आई, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे ट्रैक आपका चेंज हुआ है, और उसने टाइप ऑफ कंप्यूटर को डिलीट कर दिया है, क्योंकि डिलीट का ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक थ्रो, डिलीट कर दिया है और उसने नया वर्ड कंप्यूटर टाइप्स लिखा है। तो ये ट्रैक चेंज के ऑप्शन से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनको मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आपके फाइनल शोइंग मार्क का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है फाइनल शोइंग मार्कअप। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सेलेक्ट होता है, ये आपका ओरिजिनल था, ये वाला आपका ओरिजिनल था। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कम करके दिखाता हूँ। ये आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल के बाद ये उसमें चेंजेस हुए, ये वाले उसमें चेंजेस हुए, और ये आपका फाइनल होगा, ये आपका फाइनल होगा अगर आप इसके सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर देते हैं तो, और ये आपका फाइनल शोइंग है, यानी ये फाइनल है लेकिन इसमें ये उसने चेंजेस करे हैं। अगर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट, तो आपको यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करके ओके करना होगा। एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रैक चेंज का क्या यूज़ है। ये बहुत ही पावरफुल और बढ़िया चीज़ है। अगर आप इसमें बलून्स का भी यूज़ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बलून्स का भी यूज़ देख सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी ट्रैक चेंज सारे कर दिए, इसलिए आपको यहाँ पे बलून्स दिखाई नहीं देंगे। यस, अब ऑलरेडी मैंने सारे ट्रैक चेंज कर दिए हैं। लीजिए मैं फिर से वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको बलून्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैसे यहाँ पे आपके बलून्स दिखेंगे, तो यहाँ पर आप बलून्स पे क्लिक करेंगे और शो रिविजन्स इन बलून्स,
बलून्स ये सारे बता देगा कि ये वाली चीज़ यहाँ डिलीट हुई है। यहाँ पे अगर आए तो सब चीज़ बता देगा कि ये वाली चीज़ आपकी इंसर्ट हुई है। तो ये आपका है बलून्स। अगर आप बलून्स इन ऑल रिवीजन इन लाइन करेंगे तो ये आपको एक एक लाइन में बता देगा कि यहाँ पर भैया ये चेंजेस हुए हैं। शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स, तो ये अगर आपके कमेंट्स वगैरह होंगे तो ये वो भी दिखा देगा। तो आई होप आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन समझ में आया हो। ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल नया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको करके देखिएगा। तो ये 4 ऑप्शंस ये रहे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos।